प्रेमरीत जी, भगवान ने इंसान को फ्री विल क्यों दी है कि इंसान गलत काम भी कर सके? इंस्टेंट बुरे कर्मों का ढूँढ क्यों नहीं मिलता? उसका सिस्टम अच्छा नहीं है, सैडिस्टिक तरीके से कर्म फल बनाया है। नहीं तो ये सब उसने बनाया नहीं है ना, उस तरह से है नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं कि ईश्वर ने कोई फ्री विल किसी को दी है और ऐसा कोई सिस्टम बनाया है इस तरह का। ये एक सेल्फ फ्लो एक सिस्टम है ऐसा, और वो ऐसा ही है। जैसा-जैसा आप देख रहे हैं, जैसे-जैसा अनुभव कर रहे हैं, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, ऐसा वो है ना? ऐसी उसकी बीइंग है। ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया, किसी ने बनाया होता तो फिर वो उसने कुछ सोच के बनाया होता कि भाई अच्छा, तो फिर उसके पीछे कोई सोच होती तो हम ढूँढते कारण कि अच्छा है, ये सोच के बनाया होगा। जैसे मोरालिटी हमने बनाई है, वो आई नहीं है पीछे से। तो हम सोच रहे हैं कि किस वजह से बनाई होगी भाई, क्या अर्जित करना चाहते होंगे मोरालिटी से? तो उसपे सवाल उठता है। अब आदमी को भूख लगती है, इसमें थोड़ी जाएँगे, ये तो जन्म से ही है, मतलब ऐसी बात तो सदा से ही है। जब से आदमी है तब से ही है। तो ऐसा है, इसको फैक्ट बोलते हैं कि अस्तित्व इस तरह का है। आदमी को अच्छा और बुरा दोनों तरह की सोचने, समझने, करने की फ्रीडम टाइप है, तो ऐसा है। क्योंकि अगर कोई इसे बनाता बाकायदा, तो फिर वो इसमें कंडीशंस भी लगाता कि भाई इन कंडीशन में कर सकते हो, इनमें नहीं कर सकते हो, वगैरह-वगैरह। वो सारी चीज़ें संभव होती। चूँकि ये एक फ़ॉर्मूले जैसे फ़ॉर्मूलेट होता है, तो बस ऐसा होता है, ऐसा है। और एक तरह से ये ठीक ही है, अगर इसको नेचर के हिसाब से देखोगे। अगर केवल ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब ऐसा बनाया होता कि बस ईमानदारी ही आदमी कर सकता है, तो सर्वाइव नहीं कर पाता। ईमानदार आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता है। आज के सिस्टम में भी इतना सब फैसिलिटी हो गई है, इतना सब डेवलपमेंट हो गया है, इतने सब समझदारी भी आ गई है। अगर कहीं सर्वाइव करने की बात आ जाए और वो ऐसा सोच ले कि मुझे पूरी मोरालिटी निभानी है, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, है ना? तो अगर उसको ये फ्रीडम ना हो कि वो बुरे ढंग से भी सर्वाइव कर ले भाई, ज़रूरत पड़ रही है तो वो फिर जीवित ही नहीं बचता, माने ये कहानी ही नहीं शुरू होती, आदमी कभी होता ही नहीं फिर, कोई जीव ही कभी नहीं होता। नेचर में अगर ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को निकाल दें, तो कोई जीव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की वजह से ही रहता है, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जैसे भी हो जिंदा रहो, जैसे भी, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। यही आपका सवाल है, फ्रीडम। तो अस्तित्व के लिए फ्रीडम का होना बहुत जरूरी है, और फ्रीडम का बाद में भी होना जरूरी है, क्योंकि फ्रीडम का ये अर्थ भी नहीं है जो आप ले रहे हो कि फ्रीडम का मतलब या फ्री विल का मतलब कि कुछ भी बुरा कर दो। फ्री विल का और फ्रीडम का मतलब इतना ही है कि आपको जैसा अपने लिए ठीक लगे, कंफर्टेबल हो, किसी दुख से बचते हो, कोई सुख प्राप्त होता हो, उसके लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ बुराई भी नहीं है, सही है। या तो व्यवस्था ऐसी कर लो कि भई किसी को अलग से अपने बारे में ऐसा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, सबको सब मिल ही जाए। जैसे अब यहाँ दिल्ली में पानी की खूब बढ़िया व्यवस्था हो रही है, अब नहीं है किसी को ऐसा सोचना पड़ता कि भाई उसको पानी मिला होगा कि नहीं, मैं उसे 1 जग पानी दे दूँ कि नहीं, उसका 1 जग पानी चुरा के ले आऊँ कि नहीं। ना किसी को देने की बात दिमाग में आती है कि मैं उसे 1 जग पानी दे आऊँ, ना उससे चुरा लूँ, ऐसा आता है। क्योंकि सबके पास पर्याप्त पानी है। तो किसी का पानी चुरा लूँ, ऐसी भी बात नहीं उठती। किसी को पानी दान में दे दूँ, ऐसी भी बात नहीं उठती। तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है।
समझ रहे हो? कहा जाएगा, अन्यथा उसे गलत कहा जाएगा। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।